नमस्कार। आज देहरादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की चैम्बर निर्माण के आंदोलन का 7वां दिन है। यह आंदोलन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है और इसमें सरकार से अधिवक्ताओं की 2 मांगें हैं। एक मांग तो यह है कि वह चैम्बर निर्माण के लिए अधिवक्ताओं की सहायता करे, उनको धनराशि प्रदान करे। दूसरी इसमें जो हमारी मांग है वह यह है कि जो 4.5 बीघा जो ज़मीन दी है वह चैम्बर निर्माण के लिए नाकाफ़ी है, उसमें हमारे को भूमि भी दी जाए और भूमि ऐसी जगह दी जाए जो कि जो कोर्ट हैं, कोर्ट से पास हों, क्योंकि किसी भी अधिवक्ता को दिन में कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी भी एक बात है। अब मैं आज जो भी प्रक्रिया होंगी वह हमारे सिस्टमैटिक उससे चलेंगी और कुछ चीज़ें जो नई करी गई हैं वह बहुत ही रचनात्मक हैं। जैसे शुरुआत जब हम हर रोज़ के धरने की और कार्य बहिष्कार की करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम जो न्यायालय परिसर है उसका एक चक्कर काटते हैं अधिवक्ता पूरे अपने बल के साथ और अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते हैं। इसके अतिरिक्त जो रेस कोर्स चौक से प्रिंस चौक का जो नेशनल हाईवे का जो हिस्सा है उसको भी 4 घंटे के लिए बाधित करने की योजना है आज। अब मैं एक दो बिंदु आपसे ये कहना चाहूँगा। देखिए, जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता को पहले ही सरकार ने उनके लिए जितनी पर्याप्त ज़मीन थी देनी थी और साथ में उनको चैम्बर निर्माण के लिए उन्होंने कुछ सहायता भी देनी चाहिए थी। 100% सहायता भी दी जा सकती थी। अगर सरकार और जुडिशरी ये मानते हैं कि अधिवक्ता के न्याय के निस्तारण में एक अहम भूमिका है, फिर तो उनको जितना सहयोग करना था उतना करना चाहिए था। 4000 अधिवक्ता है, वह कई बार लोगों के लिए मुफ्त में भी केसेस लड़ता है और लोगों को जब वह अपने समाज में जब लोग अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरते हैं, उस समय वह लोगों की मदद करता है। तो उसके हित की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी समाज की है, सरकार की है। और बार और बेंच दो एक दूसरे के पूरक हैं, तो इस बात को भी हमने समझना चाहिए। तो इसलिए अधिवक्ता के हितों की रक्षा भी की जानी चाहिए। तो आज ये 7वां दिन है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।